भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तीर्थ को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता में धर्म प्राप्ति के लिए झूरदेव यानी कि झूरदेव का स्थापना कर 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। और विश्वामित्र बोले, इस व्रत करने से सब नारी शक्ति को भाई का आयु का बढ़ंतरी होता है। इसमें 2 भाई होते हैं, कर्म और धर्म होता है। कर्म बड़ा है या धर्म? हाँ, कैसे जानते हैं कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? तो सबसे पहले कर्म बड़ा होता है। कर्म कीजिएगा तभी धर्म आगे बढ़ेगा, कर्म नहीं कीजिएगा तो धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और इस एकादशी करती थी कर्म और धर्म। कर्म का जो स्त्री था वो बहुत पूजा भक्ति भाव से बहुत पूजा में स्मरण रहता था, और धर्म का जो था वो स्त्री पूजा पाठ में बहुत व्यस्त रहता था। एक बार वो दोनों जंगल की ओर चले तो उसने देखा कि वन की ओर गए जिसमें 2 वन वहाँ मिलते हैं, एक गौ मिलते हैं और एक यमुना तट के दीर्घ के होकर उधर जाते हैं, वहाँ पे गौ मिलते हैं और विश्वार मिलते हैं। तो गौ जा कर के बोले कि इस जो भी भाद्र मास में झूरदेव का पूजा करेगा, वह राजा ने ऋषि पूछा कि देव, मैंने वन में जो गाय को विद्वान से देखा था वह वृक्ष दूसरे जन्म विद्वान किंतु निपुण होकर विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं दिया। अगर ज्ञान है और दूसरे को ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो आपका वो ज्ञान हीन हो जाएगा, आपका ज्ञान रहने का कोई मतलब नहीं है। और इसी कारण से वृक्ष हुआ जो गौ और बछड़ा तूने वह पृथ्वी और उसने पहले किसानों के बीच जो चुराया था, इसी कारण से उसका यह कहकर कर्म अंतर्ध्यान हो गए। और राजा भी घर आकर व्रत प्रारंभ किए। कर्म मृत्यु लोक में शुभ लोग भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के अनुसार झूर का पूजन करना चाहिए। झूर का मतलब यही कर्म का डाहर का पूजा करना चाहिए। एक दिन पहले नहा करके खाना है, दूसरा दिन भर उपवास करके आपको इस व्रत का अनुष्ठान करता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्यों को सब पापों से मुक्ति मिल जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इति श्री कर्मा एकादशी महाराज की, आनंद कंद भगवान की, वीर बजरंग बली की, आदिशक्ति माता की, ग्राम देवी देवता की, कुल पूज देवता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।